स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड के तड़के के साथ। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड इतना ज्यादा धमाकेदार बनाया गया है कि लोगों ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। जहां यह शो पिछले कई दिनों से काफी स्लो चल रहा था, वहीं अब पिछले 2 दिनों में इसे फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। मेकर्स से जुड़ी खबरें अब दर्शकों तक पहुंच चुकी हैं और यहां से मेहर का सफर खत्म हो चुका है। एक छोटी सी चोट और सीढ़ियों से गिरने की वजह से मेहर की मौत का वो खौफनाक सच सामने आता है, जिसके बाद अरमान और अभीरा एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना की सजा कहीं ना कहीं मायरा को भुगतनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मायरा के खिलाफ जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अभीरा एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में उतरने वाली है। वह अपनी बच्ची और अपने परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, जिसमें मायरा की बेगुनाही साबित करना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अभीरा इस चुनौती से भी जल्दी बाहर निकल आएगी। शो अब आने वाले दिनों में लगातार फास्ट ट्रैक रहने वाला है। इसके लिए अभीरा तुरंत मायरा और मुक्ति की उस दोस्त के पास जाती है, जो हाथ में कैमरा लिए वार्डन के साथ मजाक करने की बात कह रही थी। उसी कैमरे में मेहर की वो सच्चाई कैद हो गई है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मेहर ही असली गुनहगार थी और मायरा ने उसे नहीं मारा। दोस्तों, काफी समय से हम सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे। कई बार लाइव में भी यह चर्चा हुई थी कि आखिर मेहर का ट्रैक कब खत्म होगा और उसके बाद क्या होगा। क्या विद्या का सच भी सामने आएगा? अब इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आने वाले प्रोमो में दिखाया गया है कि मेहर की मौत के बाद मायरा को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाएगा, जिससे अभीरा और मुक्ति एक बार फिर टूट जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि सच सामने आने के बाद अरमान का भरोसा अभीरा पर बढ़ता है। वह अभीरा और मुक्ति दोनों को लेकर पोदार हाउस वापस आ जाता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मुक्ति और मायरा दोनों ही अभीरा और अरमान के साथ पोदार हाउस में रहेंगे। जैसे विद्या ने अरमान को पाला था, वैसे ही अब अभीरा मुक्ति की परवरिश करेगी। अरमान की जिंदगी जैसी रही थी, कुछ वैसा ही अब मुक्ति की जिंदगी में। दूसरी तरफ विद्या इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि उसने मेहर पर भरोसा कैसे कर लिया। लेकिन अब वह खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि 8 साल पहले सिर्फ मेहर ही नहीं, बल्कि विद्या ने भी बहुत बड़ा गुनाह किया था। वही विद्या जिसने अभीरा को अरमान से दूर रखा और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब विद्या इतनी डरी हुई है कि वह सबके सामने यह कह देती है कि मान लिया मेहर गुनहगार थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभीरा बिल्कुल निर्दोष है। वह यह भी सवाल उठाती है कि क्या अभीरा अरमान के लिए परफेक्ट है? तभी दादी साहिबा विद्या को आईना दिखाती है और कहती है कि वह किससे बात कर रही हैं। अभीरा की समझदारी और उसके संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करना बेकार है। असल में विद्या जानती है कि अगर वह अभीरा के खिलाफ नहीं बोलेगी, तो उसकी अपनी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जिस दिन अरमान को यह पता चलेगा कि सिर्फ मेहर ही नहीं, बल्कि उसकी माँ विद्या ने भी उसे धोखा दिया था, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। मेहर को तो अरमान माफ नहीं कर पाया और उसका ट्रैक अब खत्म हो चुका है। लेकिन विद्या के लिए आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। जब अरमान उससे बात करना और रिश्ता रखना छोड़ देगा, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। जो सजा अभीरा को मिली थी, वही सजा अब विद्या को भी मिलनी चाहिए। इस बार माधव जी और दादी साहिबा भी अरमान का पूरा साथ देंगे। इधर अभीरा अपनी बच्ची के लिए लड़ती रहेगी और सच सामने लाएगी। वहीं दूसरी ओर मित्तल जी पोदार हाउस को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अपनी बेटी को खोने के बाद वह गुस्से और बदले की आग में जल रहे हैं, लेकिन उनकी हर चाल नाकाम होती नजर आएगी। काजल भी अब दुविधा में है कि वह विद्या से अपनी शर्त कैसे पूरी करवाए। वह इस बार विद्या का साथ नहीं देती, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आता है। उधर कृष बार बार मेहर को फोन कर रहा है, ताकि अगर वह पकड़ी भी जाए तो उसका नाम सामने ना आए। हालांकि अभी उसका सच सामने नहीं आता, लेकिन तान्या को उस पर शक होने लगा है। पहले उसके अकाउंट में आए पैसों को लेकर और अब उसके इस व्यवहार को देखकर तान्या को यकीन होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह हर किरदार अपनी अपनी टेंशन में उलझा हुआ है। विद्या, कृष और बाकी सभी अपने अपने डर और राज छुपाने में लगे हैं। वहीं अब